यशसे च तथा संख्या वाहनाद्यै सहस्रिका मुक्तिकामर्चयेत् शम्भुः पंचकोट्यासु भक्तितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है उससे संबंधित एक बड़ा ही अनुभूत और विशाल सिद्धांत लेकर के उपस्थित हूँ। आप अपनी कुंडली आपके पास है या अगर नहीं है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह कितने अंशों पे विराजमान है। और आपको उसमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा अंश पे उपस्थित है, 27, 28, 29 या कोई उसमें सबसे ज़्यादा अंश पे कौन सा ग्रह विराजमान है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। और साथ ही साथ रविवार से पहले शनिवार को रात्रि 8:15 मैं इसी चैनल पे लाइव आता हूं और आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं, वो भी बिना किसी शुल्क के और बहुत मन लगा करके। आइए बात करते हैं। सिद्धांतकार लिखते हैं, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है जो बहुत ही कुछ लाभ आपको दे सकता है। आपकी कुंडली में मैं एक एक ग्रहों को उदाहरण देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य 5 अंश पे, चंद्रमा 7 अंश पे, मंगल 9 अंश पे, बुध 10 अंश पे, गुरु 12 अंश पे, शुक्र 14 अंश पे, शनि 18 अंश पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंश पे कौन विराजमान हो गए? शनिदेव। तो अब आपको सबको हटा देना है। अब सिर्फ आपको क्या देखना है? सिर्फ आपको अपनी कुंडली में शनिदेव को दिमाग में रख लेना है कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ शनिदेव विराजमान हो गए। अब ये देखना है कि ये किस राशि में बैठे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ कर्क राशि में बिठाया है, उदाहरण है, आप इसको किसी भी राशि में आपकी कुंडली में शनि तो बैठे होंगे। अब आपको नवांश चक्र देखना है और नवांश चक्र में ये देखना है कि शनि की जहां राशि अपनी राशि बनी है, नवांश चक्र में जहां पे 10 और 11 नंबर लिखा है, तो लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह, लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित था, वो जिस भी राशि में बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको नवांश में देखना है कि शनि की जो राशि है नवांश चक्र में 10 और 11 नंबर की राशि कहाँ बनी है और क्या उसमें कोई ग्रह बैठा है। तो आपके लग्न चक्र के आत्मकारक ग्रह में ग्रह नवांश चक्र में जहां पे उनकी राशि बनी है, अगर उस राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा वो आपकी कुंडली का सबसे बलवान ग्रह हो जाएगा। सबसे बलवान वही ग्रह बन जाता है। यहां आत्मकारक बलवान हुआ। अब इसको ऐसे दूसरे तरीके से समझ लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ सूर्यदेव विराजमान हो गए। सूर्य आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अंशों पे विराजमान थे, 27 अंश पे। अब आपको क्या देखना है कि नवांश चक्र में जो सूर्यदेव की राशि है, जो 5 नंबर सूर्य की राशि होती है ना जी, तो क्या 5 नंबर में कोई ग्रह विराजमान है क्या? और जो ग्रह नवांश चक्र के सूर्य की राशि में विराजमान होगा वो ग्रह आपकी कुंडली का सबसे बलवान ग्रह हो गया। फिर से समझाता हूं। जो ग्रह लग्न कुंडली का आत्मकारक था आपकी कुंडली में, उसकी जो राशि बनी, उस राशि में नवांश चक्र में जो भी ग्रह बैठेगा वो ग्रह आपकी कुंडली का सबसे बलवान ग्रह होगा। सबसे बलवान ग्रह वही हो जाएगा। अब आपकी कुंडली का एक तरफा परिणाम वो ग्रह अपनी दशा में देने वाला होगा।
कितना अनुभूत सिद्धांत है, कितना आनंद है इस सिद्धांत को समझिए जरा, कि आप जहां सिर्फ ये देख लिए। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं अपनी वर्तमान दशा पे? तो मान लीजिए आपको अभी चल रही है राहु की दशा, या किसी भी चंद्रमा की दशा चल रही है, या मंगल की चल रही है, या बुध की चल रही है, किसी भी एक ग्रह की दशा चली। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह कौन बनते हैं, नवांश कुंडली में उसकी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, और जहां पे वो ग्रह बैठा है उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में कब आ रही है। आपको कोई भी काम साधना हो उसी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में कर दीजिए, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। इसी वजह से मैंने इस थंबनेल को, इस कार्यक्रम का थंबनेल लाभ ही लाभ होगा, अगर आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह के साथ यह सिद्धांत लागू होता है तो लाभ ही लाभ, इसका कोई नुकसान नहीं है, जरा भी नुकसान नहीं है। बस आपको यह सिद्धांत समझ में आना चाहिए। क्या समझ में? तीन बार मैंने उदाहरण बता दिया है। इसको और ज़्यादा मैं बड़ा करूंगा तो क्या ही करूंगा, और आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कार्यक्रम को बेवजह विस्तार नहीं देना चाहता, उसे मूल स्वरूप में ही छोड़ना चाहता हूं। बस क्या देखना है, आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह यानी कि सर्वाधिक अंशों के साथ कौन सा ग्रह विराजमान है, उसकी जो भी राशि बनती है वो नवांश कुंडली में जहां कहीं भी है, क्या उस राशि में कोई ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी कुंडली का सर्वाधिक बलवान ग्रह होगा, और अपनी दशा काल में वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने वाला होगा। आत्मकारक पे मैंने बहुत कार्यक्रम बनाए हैं, पर मैंने एक बात नोटिस किया है कि आत्मकारक पे मैंने जब भी कोई कार्यक्रम बनाया है वो कार्यक्रम बहुत चला नहीं है। मतलब या तो आप लोगों ने उसे देखा नहीं है, या तो फिर हो सकता है कि मुझे उसका थंबनेल लिखने नहीं आया है। मुझे थंबनेल लिखना नहीं आता है, मैं कॉपी करता हूं, प्रायः लोगों को देखता हूं क्या लिखा है, पर उसके हिसाब से फिर धन लाभ और पता नहीं क्या क्या लिख देता हूं, पर मुझे थंबनेल लिखने बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे कार्यक्रम इस वजह से ही नहीं चलते हैं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया को कैसे थंबनेल पसंद है और यूट्यूब में किस तरीके के थंबनेल चलते हैं, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। बाकी मैंने ये भी देखा है कि बहुत कमज़ोर कार्यक्रम, जिसके कार्यक्रम में कुछ भी बताया नहीं गया है, सिर्फ थंबनेल पे वो कार्यक्रम और एडिटिंग पे वो कार्यक्रम चल गए हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ नहीं है, पर मैं इस मामले में कभी कभी अपने आप को अच्छा भी महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत कार्यक्रम चल जाएगा तो बहुत लोग देखेंगे, तो बहुत लोग कुंडली दिखाने आएंगे, तो फिर मेरे अंदर भी लालच भर जाएगा, और फिर मैं लोगों को समय कैसे दे पाऊंगा। ये भी एक सही और असली बात है। इस वजह से भी भगवान आपको जितना देता है आप उतने से प्रसन्न रहिए, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान इसमें भी मेरा बहुत अच्छा हित चाहते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। कई बार लोग पूछते हैं, पंडित जी वाहन का सुख कब मिलेगा? तो हमारे पुराणों में इसके उपाय बताए गए हैं कि जो व्यक्ति वाहन चाहता हो, वाहन का सुख चाहता हो, चौपाया सुख चाहता हो। अब आप इसको आप भवन भी जोड़ लें, वाहन भी जोड़ लें, और गाय भैंस भी जोड़ लें, बैलगाड़ी भी जोड़ लें। उसको 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव एक शिवलिंग बना लिए, 1000 पार्थिव बना लिया, और उसके बाद उनकी पूजा करिए। तब देखिए आपको तुरंत ही आपके धन में वृद्धि होगी, और किसी की दया से, भगवान की कृपा से आपके सपने साकार हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।